आदाब, मैं सुरेश शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं यहाँ पर अभी किंग्स रोड लोहापट्टी में आया हूँ, जो नॉर्थ हावड़ा में पड़ता है। यहाँ पर आवाज़ एनजीओ परिवार के द्वारा लगभग 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है खाना पीने का सामान, और इसके साथ साथ में सैनिटाइज़र हो, चाहे मास्क हो, और ज़रूरी दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जब से लॉकडाउन हुआ तब से लगभग 17 दिनों से एनजीओ परिवार पूरे हावड़ा में घूम घूम कर लोगों को खाना पीना दिला रहे हैं, वो भी पूरे मुफ्त सेवा कर रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि इस बार ऑक्सीजन मशीन का व्यवस्था किया गया है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आइए इसके बारे में कुछ लोगों को हम बात करते हैं। उसे स्टार्ट करने वाले हमारे परम मित्र रितेश कुमार साहब है, जो 2006 में 2 लड़कों के साथ में इसकी स्थापना की गई है। ऐसा है, ये महामारी तो किसी को बोल के नहीं आया है। अभी जो दूसरा बहाव जो आया है महामारी का, जो 16 मई से बंगाल में लॉकडाउन आया है, उस 16 मई से हमारे लड़के लोग, सारे मेंबर लोग एकजुट होके आज 16 दिन से हर रोज़ गरीब लोगों को जिन्हें ज़रूरत है भोजन राशन प्रदान कर रहे हैं, बाइक पे गाड़ी पे जा के। इतना ही नहीं, हमें लोग संपर्क कर रहे हैं कि उनको परिवार के पास राशन नहीं है तो कभी गरियाहाट में जा रहे हैं, तो कभी उत्तर पाड़ा जा रहे हैं, तो कभी सॉल्ट लेक जा रहे हैं, उन्हें करीब करीब 1 महीने का राशन भी प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? ये एनजीओ 2006 में शुरू हुआ और आज 2021 है। हम करीब करीब अभी 100 से ज़्यादा लोग हैं अभी। और इस एनजीओ का जो मेन मकसद है वो लोगों को मदद करने का है। हमें मतलब लोग काइंड डोनेशन करिए या पैसे दीजिए, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये आवाज़ है और हम आवाज़ उठाते हैं कि हर किसी को जितना हमसे हो सकता है हम लोगों की मदद करें। अच्छा, अब तक आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फूडिंग? जैसे हावड़ा में हर जगह, रामकृष्णपुर घाट, हावड़ा मैदान, बंगोवासी, डॉप्सन रोड, हावड़ा स्टेशन, हर जगह, सलकिया में, शालीमार में, नॉर्थ हावड़ा, साउथ हावड़ा, सब जगह कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और लोग हमारा, जिस एरिया में हम दोबारा जा रहे हैं, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ खाना आ गया। क्योंकि इस महामारी में, जैसे अभी 25 मई को ये जो तूफ़ान आया था, यास तूफ़ान, उसमें भी हम लोगों ने विश्राम नहीं किया और उस तूफ़ान में भी हम लोगों के पास खाना पहुंचाए। और ये बताना चाहता हूं कि आप जो ये जगह जगह लोगों के पास जा रहे हैं, आगे और आपका क्या प्रोग्राम और क्या करना चाहते हैं इसमें? देखिए, हमारा ऐसे ही है लोगों की मदद करना। अभी जैसे कि हमारा और भी प्रोजेक्ट है, स्कूल्स वगैरह का प्रोजेक्ट है, जो अभी लॉकडाउन के कारण हमारा वो प्रोग्राम स्थगित है। जैसे स्कूल में एक्स्ट्रा वेट इन द स्कूल बैग्स, गर्ल्स स्कूल के सामने में ईव टीजिंग है, ये सब बुक्स वगैरह का। अभी जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हम लोग, बुक्स फॉर कॉज, जिसमें हम लोगों से पुराने बुक्स ले रहे हैं जिसके बच्चे पढ़ लिए और जिसको ज़रूरतमंद है। हमने प्रोजेक्ट विद्या बोल के शुरू किया, बट वो अभी क्या है, कोरोना के कारण हमारे पास किताबें लगभग 100 परिवारों ने किताब डोनेट कर रखा है, बट अभी हम उसको वितरण नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से ये हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम आगे भी, और इसी प्रकार के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में हम इन्वॉल्व रहेंगे। और इस भोजन वितरण को क्या नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? हमारा ये नाम है अन्नपूर्णा, प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा। जैसे हमारा हर शनिवार को होता है, जैसे हम आश्रम है, लाल बाबा आश्रम है, हावड़ा मैदान में एक मिशनरीज़ है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे करीब करीब 100 बच्चे हैं, हम वहाँ जाके बना के खाना ले जाते हैं और वहाँ पे सबको खाना खिलाते हैं। अच्छा, और ये बता रहे प्रशासन से किस प्रकार का मदद मिल रही है इस कार्यक्रम को करने के लिए? देखिए, अभी तक प्रशासन से ऐसे कुछ हमें मदद नहीं मिला है और ना हमने कोई अप्रोच किया है। ये हम आपसरी के अंदर में, जैसे आज हमने एमएलए साहब को आमंत्रण किया है इस प्रोग्राम का उद्घाटन करने के लिए, तो ये हमारा पहला कदम है प्रशासन को हमारे आवाज़ एनजीओ के बारे में बता के, उनके वो जैसा फिर आदेश देंगे उस हिसाब से आगे फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए यार, कुछ लोगों से बात करता हूँ। सर, आप किस प्रकार जुड़े हैं एनजीओ में? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि रितेश जी जो इनके फाउंडर हैं, 2 लोगों से आवाज़ का स्टार्ट हुआ था। आवाज़ का जब से आगाज़ हुआ लगातार ये बढ़ता जा रहा है। रितेश जी हमारे बचपन के मित्र थे, हमारे एक ही स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। इस तरह से हम लोग से पहले से ही जुड़ाव था। एनजीओ का काम बहुत अच्छा था, धीरे धीरे हम लोग भी इसमें जुड़ने लगे और दिन प्रतिदिन जितने कर्मठ लोग इससे जुड़े हुए हैं
चेष्टा यही रहती है कि अपने काम को बढ़ाया जाए और ज़्यादा लोगों तक अप्रोच किया जाए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और चेष्टा ये अपने तरफ से बहुत जितना हो सक रहा है कि इस लॉकडाउन के समय जो नीडी पर्सन है, जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे खाना पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ दूर दूर तक जाके लोग राशन पहुँचा रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं। और चेष्टा चल रही है कि और भी, जैसे कि आज ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटर का ये उद्घाटन हो रहा है, इस तरह से और भी काम हम लोग करने की चेष्टा करेंगे। और सर मैं बोल रहा हूँ कि आप किस पेशे से जुड़े हुए हैं? मैं एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट। तो किस प्रकार सहायता कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे एक एनजीओ का पार्ट के हिसाब से मैं हूँ, ठीक है। लीगल ऐसा कुछ नहीं, ये पूरी तरह से रजिस्टर्ड एनजीओ है, सब कुछ लीगल तरीके से होता है, तो वैसा कुछ एडवोकेट की तरह से हमको मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी अधिवक्ता के तौर पर खड़े तो हम भाई और अधिवक्ता की तरह इस एनजीओ के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस एनजीओ का एक टीम, एक सदस्य के हिसाब से मैं इसके साथ हूँ। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप ये प्रोग्राम किस प्रकार कब शुरू किए और आज किस तरह इसको सफल बनाने के आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग सामाजिक कार्य 2006 से शुरू किए थे। 11 जून 2006 से संस्था हम लोग शुरू किए सामाजिक कार्य में। रक्तदान शिविर से शुरू में शुरू किए, फिर हम लोग धीरे धीरे सामाजिक कार्य बढ़ाते बढ़ाते विद्या बोल के प्रोजेक्ट शुरू किए। अन्नपूर्णा है, केयर बोल के जिसमें हम लोग पुराना कपड़ा लेते हैं, विद्या बोल के जिसमें हम लोग पुराने बुक्स लेते हैं, गरीब बच्चों में बांटते हैं। कोविड पीरियड में हम लोग लगातार जो भी शेल्टरलेस हैं, होमलेस है, अबैंडन है, उन लोग को हम लोग राशन, कुक्ड चाहे विदाउट कुक्ड, हम लोग उन लोग को प्रोवाइड किए। और अभी आगे वाला उनका क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं? अभी हम लोग एक केयर वाला प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं किया कोविड का लेके। विद्या भी अधूरा है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत सारा प्रोजेक्ट से नो टू प्लास्टिक बोल के है, ठीक है, पोल्यूशंस पे है, और ऑक्सीजन का जो हम लोग का इतना शॉर्टेज हुआ है, आज सब एक कसम खा ले कि हम एक पेड़ लगाएंगे सब, तो ये परेशानी आता ही नहीं। डिफॉरेस्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इतना हुआ, आज उसी का देन है कि आज ऑक्सीजन की इतनी महामारी हुई। हम लोग अफॉरेस्टेशन करें वो ज़्यादा अच्छा है, डिफॉरेस्टेशन हम लोग को अवॉइड करना है, पेड़ लगाना। इसका हम लोग तो वैसा एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम लोग पेड़ सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है आपको प्रोग्राम से? बहुत अच्छा समर्थन है हम लोग का, पब्लिक का बहुत अच्छा समर्थन। हावड़ा में कहाँ आप लोग ये लोगों को खाना पीना? साउथ हावड़ा वानी मॉल से शुरू किए घुसड़ी तक, इवन कैलकाटा हम लोग गड़िया में जाके राशन बांटे हैं, उत्तर पाड़ा में, ये कोई क्षेत्र कोई हावड़ा का नहीं, ये चीज़ हम लोग गड़िया जाके राशन बांटे हैं, उत्तर पाड़ा, कहीं भी भवानीपुर में भी जाना है कल, तो कहीं से भी अगर कोई संपर्क करता है तो। नमस्कार भाइयों और बहनों।